अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाहि स्वल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमु औलादकुम व अहसनु आदाबहुम। अपनी औलाद का इकराम करो और उन्हें अच्छे अदब सिखाओ। ठीक है। अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नियामतों में से, वैसे तो अल्लाह ताला की नियामतें अनगिनत हैं, हम गिन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा नियामतें हैं। लेकिन इन तमाम नियामतों में एक ख़ास नियामत जो औरत को मिलती है वो है औलाद। तो औलाद जो है वो अल्लाह ताला की नियामतों में से एक अनोखी नियामत है जिसके लिए हर एक औरत तरसती है। एक लड़की है बहुत खूबसूरत, उसको बड़े से अमीर घराने में उसका निकाह करके दिया गया है, उसके पास सब कुछ है, बंगला, गाड़ी, जेवर, कपड़े, सब कुछ है, लेकिन वो औलाद से महरूम है। तो ये औरत सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं खुश नहीं होती। वैसे ही एक ऐसी औरत जिसके पास कुछ भी नहीं है, छोटे मोटे घर में रहती है, आयश और इशरत की ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद की नियामत से नवाजा है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो अल्लाह ताला के यहाँ औलाद जो है एक नियामत है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहली क्लास में बताया था कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने फितरी तौर पर ममता रखी होती है। चाहे वो औरत शादीशुदा हो, चाहे वो औरत गैर शादीशुदा हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो छोटी सी बच्ची भी क्यों ना हो, उसके दिल में बच्चों के लिए प्यार होता ही है। रेयरली हमें ऐसी लड़कियां देखने को मिलेंगी जो बच्चों से इरिटेट हो जाती हैं, जिनको बच्चे पसंद नहीं होते, बहुत रेयरली। हाँ, तो ये कुछ अलग किस्म की औरतें या लड़कियां होती हैं जिनको बच्चे पसंद नहीं आते। बाकी अगर हम देखेंगे तो कॉमनली ये बात नजर आती है कि हर एक औरत को बच्चे से लगाव होता है। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने उसके दिल में फितरी तौर पर ममता रखी होती है। अब औरत के दिल में जो ममता होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है खुसूसी, एक होती है उमूमी। जैसे कोई औरत रास्ते पर से जा रही है, रास्ते पर कोई बच्चा रोता खड़ा है, मर्द देखेगा चला जाएगा, औरत जब देखेगी तो पूछेगी कि क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी अम्मी कहाँ है, तुम कहीं खो गए हो, तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा, ये सारे सवालात औरत करेगी। मर्द जैसे देखेगा और इग्नोर कर देगा, जबकि वो उसकी औलाद नहीं है। तो ये जो उसकी फिक्र है उस रोते हुए बच्चे के लिए, ये उमूमी तौर पर उसकी ममता है, यानी हर एक बच्चे के लिए। एक ममता होती है औरत की अपनी औलाद के लिए। अपने बच्चे को डॉक्टर इंजेक्शन कर रहा होता है, जबान से हमारे आह निकल जाती है, दिल हमारा दुखता है, बच्चा हमारा गिरता है, बच्चे को चोट लगती है, तकलीफ हमें होती है, तो ये क्या है, खुसूसी ममता है। ठीक है। तो औरत के अंदर उमूमी ममता भी होती है और खुसूसी ममता भी होती है। तो अल्लाह ताला ने ये जो नियामत दी है माँ बनने की, तो इसमें हम पहले देखेंगे कि औरत के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है कि वो जब इस रुतबे पर, इस मकाम पर पहुंच रही है। माँ बनना कोई आसान रुतबा, कोई मकाम, आसान या मामूली मकाम नहीं है, क्योंकि जब एक औरत माँ बन रही है मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी की जन्नत उसके कदमों में दे रहे हैं। किसी की जन्नत उसके कदमों में है, तो ये कोई आसान, मामूली या कोई आम सा मकाम नहीं है, बहुत बेहतरीन मकाम है। अल्लाह ताला ने किसी को भी नहीं कहा कि जन्नत इनके कदमों के नीचे है, बल्कि माओ से कहा कि जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। मसलन ये है कि माँ का मकाम, माँ का मर्तबा इतना ऊंचा अल्लाह ताला ने रखा है कि जन्नत उसके कदमों में, यानी उसकी खिदमत गुजार रहो, अपनी माँ के खादिम बन के रहो। तो इससे पहले कि औलाद को हम अपने फर्माबरदार बनाएं, हम ये देखेंगे कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज आनी चाहिए कि हमारी औलाद हमारी फर्माबरदार बने। सबसे पहली चीज़, जैसे कि हमें स्कूल्स में सिखाया जाता है कि पेरेंट्स, टीचर्स आर योर सेकंड पेरेंट्स। टीचर्स जो हैं तुम्हारे
दूसरे माँ बाप हैं। तो इसकी मिसाल भी यूं ही ले लो, खास माँ बाप हमारे अपने माँ बाप, बायोलॉजिकल पेरेंट्स, और आम पेरेंट्स जो हैं वो टीचर्स। लेकिन इससे पहले बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेने से पहले भी बच्चा एक मदरसे में सीख रहा होता है, एक स्कूल में सीख रहा होता है, और वो स्कूल होती है माँ की गोद। माँ की गोद वो स्कूल होती है। तो इस स्कूल में बच्चा बिना चौक के, बिना बोर्ड के सीख रहा होता है। तो लड़कियों को चाहिए कि अपनी इस गोद को पहले दीनदार बनाए। आजकल कैसा होता है कि दीन की कोई मालूमात लड़की को नहीं होती, निकाह करवा देते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। अब उस बच्चे की तरबियत दीन के एतबार से किस तरीके से करनी है लड़की को पता नहीं होता। या फिर कहीं ऐसा होता है कि बहुत कम उम्र में लड़की की शादी करके देते हैं और लड़की को पता नहीं होता कि शोहर को कैसे हैंडल करूं, ससुराल को कैसे मैनेज करूं, बच्चों को कैसे मैनेज करूं। मतलब उसकी लाइफ समझो एक ऐसे जानवरों का डरबा बन के रह जाती है, उसको समझ ही नहीं आता कि क्या करूं। अब अगर लड़की की माँ अच्छी थी, उसने इसकी बेहतरीन तरीके से तरबियत की थी, तो उसको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज जैसे इसकी माँ ने इसकी तरबियत की थी वैसे ही अपनी औलाद की तरबियत कर देगी। लेकिन जहाँ इसकी माँ ने इसकी सही तरबियत नहीं की हो तो ये मेस हो जाएगा इसके लिए कि मैं किसको किसको देखूं, शोहर को देखूं, ससुराल वालों को देखूं, नंदों को देखूं, देवर को देखूं, देवरानियों को देखूं, या अपनी औलाद को देखूं। लड़की इसमें कंफ्यूज हो जाती है और यहाँ बच्चे की तरबियत करने में वो फेल हो जाती है। तो इसके लिए जैसे कि निकाह होते ही औरत को ये समझाता है ना कि देखो ये तुम्हारा शोहर है, इसके ये हुकूक हैं, और वहाँ जाकर ऐसे रहना, वैसे रहना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, एडजस्ट करना, ये सारी नसीहतें लड़की को की जाती है ना। तो एक ये नसीहतों से साथ साथ, ये नसीहत करने से पहले या इन नसीहतों के साथ साथ लड़की को ये भी समझाना है कि अनकरीब तुम माँ भी बनोगी, अनकरीब तुम्हें औलाद की नियामत से नवाजा भी जाएगा, तो उस वक्त तुम्हें क्या क्या करना है। ये नसीहतें असल में लड़की को देनी होती है, हम ये नहीं देते। तो आज हम सीखेंगे कि अपनी गोद को दीनदार कैसे बनाएं। अपनी गोद को दीनदार बनाने के लिए पहली चीज मुकद्दम खुद को दीनदार होना जरूरी है। कई माएँ ऐसी भी होती हैं जो नमाज नहीं पढ़ती, कुरान नहीं पढ़ती, लेकिन बच्चे को डांट रही होती है कि नमाज पढ़ी तुमने, कुरान पढ़ा तुमने। अब वो बच्चा माँ बड़ी है इसके लिए या स्ट्रिक्ट है इसलिए डर के कुछ नहीं बोल रहा होता, लेकिन उसके दिल में चला रहता है ये खुद तो नमाज नहीं पढ़ती, ये खुद कुरान नहीं पढ़ती, लेकिन मुझे क्यों कह रही होगी, ये नहीं पढ़ती तो मुझे भी नहीं पूछना चाहिए। बट ये बच्चा बोलेगा नहीं, दिल में सोचता रहेगा। तो इसके लिए अपनी एक इमेज होती है बच्चे के सामने, उसको तैयार करके रखना है। जैसे कि मैंने बोला कि बच्चा जो है माँ की गोद से सीख रहा होता है, तो हम जो घर वाले होते हैं, सिर्फ माँ बाप ही नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि घर में जितने लोग हैं ना, सब लोग साइलेंट टीचर्स हैं बच्चे के लिए, जो बिना चौक बोर्ड और डस्टर के बच्चे को सिखा रहे होते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि बच्चा जब छोटा होता है थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, आप अपने शोहर को जिस नाम से पुकारती हैं, आप जी बोलकर पुकार रही हैं, तो बच्चा भी अपने बाप को जी बोलकर पुकारेगा, बिकॉज देखकर सीख रहा है। वैसे ही घर के बड़े जैसे रहते हैं, बच्चा वो सीखने लगता है। तो पहले हम माँ की गोद का देखेंगे, बाद में घर वालों की तरफ जाते हैं। ओके, तो अपने आप को नमाजी बनाना है। अगर आपकी डिलीवरी हो गई है, आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो अब बार बार डिलीवरी के हालत में हम वजू तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सर्दी हो गई या बार बार पानी में हाथ डालने की वजह से बच्चे को कफ होने लगता है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, बच्चे को दूध पिलाने से पहले तयम्मुम कर लें, तयम्मुम करके दूध पिलाया करें। जो बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उनकी माओं की मेहनत थी कि वो अल्लाह वाले बन गए। बुखारी शरीफ का दर्स देने वाले यूं ही बुखारी शरीफ के दर्स देने वाले नहीं बने। इमाम अबू हनीफा यूं ही इमाम अबू हनीफा नहीं बने। इमाम मालिक, इमाम हम्बल, ये सब लोग यूं ही नहीं बने। कैसे बने हैं? इसके पीछे माओं की तरबियत है। इसके पीछे माओं की तरबियत है, माओं की मेहनत है। तो बहुत सारी माएँ ऐसी हैं जिन्होंने कभी बेवजू बच्चे को दूध नहीं पिलाया। तो आप जब बच्चे को दूध पिला रहे हैं तो बावजू होकर पिलाएं। अगर
ऐसा कुछ है नहीं कि आप वजू कर लें बार बार तो बच्चे को तकलीफ होगी, या ऐसा कुछ है नहीं है तो आप वजू करने की कोशिश करें। नहीं है, बच्चा बहुत छोटा है, मतलब अभी आपके निफास के दिन खत्म नहीं तो तब बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, खास करके अगर लड़का हो तो, क्योंकि लड़कों की तबीयत बहुत नाजुक होती है, बाद में वो बहुत हेल्दी होते हैं, तो लड़के बड़े नाजुक होते हैं, तो इसलिए तब क्या करें, तयम्मुम करके दूध पिलाया करें। इसके भी काफी बड़े असरात होते हैं बच्चे पर। बच्चे को खाना खिला रहे हैं आप, बिस्मिल्लाह जोर से बोलकर खिलाएं। गिर गया बच्चा, कोई गलत अल्फाज बोलने के बजाय अल्लाह अकबर तुम गिर गए ये बोलो। बच्चे को सुला रहे हो, गाने के बजाय कोई भी सूरत, कोई एक सूरत किरत में सीख लो, उसको पढ़ा करो, हम्द पढ़ा करो, नात पढ़ा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शीमा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुलाती थी लोरी गाकर तो दुआएं पढ़ती थी। कैसी दुआएं? ऐ मेरे रब, मेरे मोहम्मद को हमेशा बाकी रखना, या रब्बना, ऐ हमारे रब, हमारे मोहम्मद को हमेशा बाकी रखना, उसको बड़ा आदमी बनाना। इस तरीके से दुआओं वाले नगमे गाती थी लोरी में। तो ऐसे ही आपको चाहिए कि अच्छे अल्फाज या अच्छी लोरियाँ जिसमें अल्लाह की हम्दो सना हो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ हो, या फिर कुरान की तिलावत करके बच्चे को सुलाने की आदत डालें। अब जब बच्चा आपके पेट में होता है तो बच्चा सबसे पहले एक ही आवाज सुनता है, और वो होती है माँ के दिल के धड़कन की आवाज। आपने अगर अब तक गौर नहीं किया हो तो कभी गौर करके देखना, जब छोटा सा बच्चा रो रहा होता है, माँ के गोद में जाता है, माँ उसको सीने से लगाती है, सीने से लगाते ही बच्चा खामोश हो जाता है। जानते हो क्यों? वो इसलिए क्योंकि उसने माँ की कोख में सिर्फ माँ की धड़कन सुनी है, और वो जगह उसके लिए बड़ी सेफ थी। जब वो सारे लोगों के गोद में से आकर माँ से चिमट जाता है और माँ की धड़कन उसको सुनाई देने लगती है, तो बच्चा फील करता है कि अब मैं सेफ हैंड्स में हूँ, और वो खामोश हो जाता है। तो माँ और बच्चे का जो रिलेशन होता है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर माँ उसे अपने सीने का दूध पिलाती है। आजकल का माहौल कैसा है? मॉडर्न जमाने के मॉडर्न लोग बच्चों को दूध पिलाना जरूरी नहीं समझते। क्यों? नहीं, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मैं वेट गेन कर लूंगी, या मेरा शेप आउट हो जाएगा, ये सोचकर औरतें बच्चों को सीने से दूध नहीं पिलाती, और बाद में रोती हैं कि मेरी औलाद तो मेरी नहीं रही। जब आप डिब्बों का दूध पिलाएंगी, पैकेट का दूध पिलाएंगी, तो बच्चे में और माँ में वो अपनायत बाकी नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो अपने फिगर वगैरह का बाद में एक्सरसाइज सब करके हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ये वक्त बड़ा जरूरी होता है। ठीक है? तो बच्चों को जितना हो सके उतना अपने सीने से ही दूध पिलाना। दूध पिलाते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, खुले सर खुला सीना रख के दूध नहीं पिलाना, सर ढांक कर सीना छुपा कर दूध पिलाना है। ना कुछ लड़कियां डिलीवरी के वक्त एकदम बेहया हो जाती हैं, मतलब ना उनको दुपट्टे की होश होती, ना उनको अपने पर्दे की होश होती, कुछ नहीं। ठीक है? इन चीजों का ध्यान रखना है। अब जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 8 मंथ्स का हो गया, 9 मंथ्स का हो गया, फिर उसको थोड़ा थोड़ा बोलने आता है, तो बच्चे को बोलने जब आ रहा होता है ना, तो उसको अल्लाह का नाम सबसे पहले सिखाना है। माँ बाप में कंपटीशन लगी रहती कि पहले अम्मी बोलेगा कि अब्बू बोलेगा, लेकिन आपकी कंपटीशन ये होनी चाहिए कि बच्चा मेरा पहले अल्लाह का नाम ले। जो बच्चा सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह ताला उसके माँ बाप की मगफिरत फरमा देते हैं, क्योंकि आपने बच्चे को अल्लाह की पहचान करवा दी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्यों बनाया था? ताकि वो दुनिया में जाए और मेरे नाइब बने, मुझे लोगों तक पहुंचाए, मेरी पहचान करवाए। तो वैसे ही अल्लाह ताला बहुत ज्यादा खुश होंगे जब आप इस बात पे मेहनत करोगे कि आप कोशिश कर रहे हो कि आपका बच्चा अल्लाह बोले। फिर उसके बाद और थोड़ा थोड़ा बोलने लगता है, तो बच्चे को कलमाए तय्यबा सबसे पहले सिखाएं। पता है आजकल के पेरेंट्स की गलती क्या है? सबसे पहले हम उसको सिखाते हैं जॉनी जॉनी यस पप्पा, या ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, या कोई फिल्म का मशहूर गाना जो ट्रेंड में चल रहा हो, वो बच्चे के जबान पर रहता है, बट उसके जबान पे कलमा नहीं रहता। जो माँ बाप अपने बच्चे को, हदीस पाक में आता है कि जो माँ बाप अपने औलाद को सबसे पहले कलमा तय्यबा याद कराते हैं, सिखाते हैं, अल्लाह ताला बिना हिसाब किताब उनको जन्नत में दाखिल कर देगा, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत कर देगा। तो इसके लिए
पहल ये करें कि कलमाए तय्यबा पढ़ें। अब चलो अभी तक पता नहीं था, बच्चे बड़े हो गए, 3-4 साल के हो गए, हमें पता नहीं था, तो अब कोशिश करें, कुछ नहीं हुआ, अभी तक पता नहीं था, अब पता है, तो अब कोशिश करें कि बच्चा कलमाए तय्यबा सबसे पहले पढ़े। ठीक है, तो ये बच्चा आपकी मगफिरत का सबब भी बन सकता है। हदीस पाक में ये भी आता है कि बच्चे के बदन से आने वाली खुशबू जन्नत की खुशबुओं में से एक है। बच्चे के बदन से जो खुशबू आ रही होती है ना, जन्नत के खुशबुओं में से एक खुशबू है। हर एक बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है, भले किसी भी घर में क्यों ना पैदा हो, वो इस्लाम ही लेकर आता है, बाद में अपने माँ बाप के दीन में वो तब्दील हो जाता है। अब हमारे बच्चे हमारे घर में पैदा हुए हैं, मुसलमान घर में, ईमान के घर में पैदा हुए हैं, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे के ईमान को मजबूत करें, बहुत ज़्यादा मजबूत करें। अब और थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है, जब लड़की 2 साल की हो जाए तो उसे दूध की आदत छुड़ा दे, मतलब माँ का दूध पीने की, और जब लड़का 1.5 साल का हो जाए तो तब उसको स्टॉप करा दे। लड़की 2 साल तक पी सकती है, लड़का 1.5 साल तक पी सकता है। अब उनको खाना पीना सब कुछ खिलाना है, ऐसा नहीं कि एकदम डेलिकेट बनाकर नहीं रखना बच्चे को, नहीं ये वो नहीं खाता, ये नहीं खाएगा, वो नहीं, उसे हर चीज़ की आदत डालनी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एलर्जिक होती है, उन चीज़ों को अवॉइड करें, मतलब किसी किसी की तबीयत को एलर्जिक होती है वो चीज़ें, उनको अवॉइड करें। बाकी नाजुक तरीके से बच्चे को नहीं पालना है कि नहीं नहीं नीचे नहीं छोड़ूंगी, गंदा हो जाएगा, फिल्टर का ही पानी पिलाऊंगी, मिट्टी में नहीं छोड़ूंगी। बच्चा आपने देखा होगा जो स्लम एरियाज में बच्चे होते हैं वो कैसे कचरे में खेल रहे होते हैं, उनको कोई इन्फेक्शन होता है, माँ बाप उनको छोड़ देते हैं और बड़े स्ट्रांग होते हैं वो बच्चे। हमारे घर में हमारे यहाँ काम के लिए आती थी औरत, जो वॉचमैन का काम करते थे, वो हस्बैंड एंड वाइफ, उनकी लड़की थी 3 साल की होगी, वो बहुत दिनों की बात है। तो ये जो अपने ये आता है ना डिश वॉश लिक्विड, विम लिक्विड, तो वो लिक्विड में हमारे अम्मी की आदत है ज़रा पानी मिलाने की, तो उन्होंने ना उसमें पानी मिलाकर उसको पतला कर दिया था, और जो जूस की बोतल आती है उसका लेबल निकालकर उसमें वो डाल के पीछे बर्तन धोने के लिए रख दिया है। अब उस बच्चे को क्या मालूम, उसको लगा कि जूस है, उसने खोला और पी गई। अम्मी के हमारे लिटरली हाथ पैर ठंडे हो गए थे, उसने उल्टी भी की, फेस भी निकला उसके मुंह से। उसकी माँ ने उसको नमक का पानी कुछ पिलाया, 3-4 उल्टियाँ की, फिर नॉर्मल खेलने लगी हो। हमारे बच्चे होते तो 3-4 दिन एडमिट होते। तो ये फर्क होता है नाजुक पने से पालना और बच्चे को स्ट्रांग होने देना। जरा सा बच्चे को चोट लगी तो एकदम ये नहीं हो जाना, एकदम अरे मेरे बच्चे को लग गया, इस तरीके से नहीं। उसको बोलना कि कोई बात नहीं, स्ट्रांग बच्चों को लग जाता है। एकदम उसको बहुत ज्यादा पैम्परिंग करेंगे ना तो बच्चा कमजोर हो जाएगा। उसको फाइट करने की, फाइट मतलब ऐसा नहीं जाकर लड़ाई कर रहा है, हर एक चीज से फाइट करने का उसको, उसके अंदर ये रहना, स्ट्रांग रहना बच्चा, कि हर एक चीज, बीमारी में उसको फाइट करने की ताकत रहना, गिर गया खुद से खड़े होने की ताकत रहना। कुछ माएँ कैसी होती हैं, जरा सा बच्चे को कुछ लगा तो पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, वो बच्चे बहुत नाजुक होते हैं और उन बच्चों का मिजाज भी बहुत अलग होता है। मतलब ये एक्सपेक्टेशन वो स्कूल में भी रखेंगे। अब आपका बच्चा लाडला आपके घर में है, स्कूल में तो नहीं, जब उसको वो वहां पर नहीं मिलता तो वो एग्रेसिव हो जाता है, गुस्से वाला हो जाता है। तो उसके लिए उसको बच्चे को स्ट्रांग बनने देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप नमाज पढ़ें, समझो बच्चा 2 साल का 3 साल का है, चलता फिरता है, पर्पसली बच्चे के सामने नमाज पढ़ना, ताकि वो आपको देखकर आपको इमिटेट करे, आपको कॉपी करे। उसको बोलना कि चलो अल्लाह अल्लाह करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से मिलते हैं। इस तरीके से अपने दिमाग को यूज करो। कोई भी मिसाल अपने बच्चे के मिजाज के हिसाब से उसको साथ लेकर खड़े रहना। भले ही वो 1 सजदा करे, 2 करे, 10 सजदे करे, लेकिन वो आपको देखकर ये जानना कि इबादत का एक तरीका है। बच्चों के सामने नमाज पढ़ना, बच्चों को साथ लेकर नमाज पढ़ना। ओके, ये चीज ध्यान रखना। फिर उसके बाद बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करना जो उनके सुनने के लायक नहीं है। बच्चे पता है कैसे होते हैं, आप समझो आप 2 लोग बात कर रहे हैं, बच्चा कॉर्नर में बैठकर खेल रहा है, आपको लगेगा कि वो खेलने में मशगूल है, लेकिन नहीं, वो बैकग्राउंड सब कुछ सुन रहा होता है। ये हमारी आदत होती है कि हम एक काम में लग गए तो उसी में हमारा कंसंट्रेशन रहता है, आजू बाजू की आवाजें हमें सुनाई नहीं देती। बच्चों के अंदर कैसा होता है, वो काम भी कर रहा होता है, खेल भी रहा होता है, और उसको बैकग्राउंड का सारा अटेंटिवनेस होता है, हर सब कुछ सुन रहा है वो, और एक ना एक दिन वो क्या करेगा, उसको भूलेगा।
मियाँ बीवी को चाहिए कि बच्चे से पर्दा करे। कैसा पर्दा? बेहयाई या ऐसी हरकतें बच्चों के सामने ना करे कि बच्चे उनको दोहराने लगे। ये बहुत सारे केसेस स्कूल में ज्यादा देखने को मिलता है, बच्चे ऐसी हरकतें करते रहते हैं। कहाँ से सीखा? अम्मी अब्बू से। मैं स्कूल्स में पढ़ा चुकी हूँ ना, तो ये बहुत देखने को मिलता था। तो इससे क्या होता है, बच्चे की एक इमेज खराब हो जाती है। टीचर्स भी उसको एकदम ऐसे हिकारत की नज़र से देखते हैं। फिर जो उनका ध्यान रखने के लिए जो लेडीज होती हैं, वो भी उनको एकदम अलग नीयत से, अलग नज़र से देखने लगती हैं। तो इसके लिए बच्चे को तो पता नहीं होता है क्या चीज़ है, तो बच्चे से खास एहतियात रखें। वो आज देखेगा, कल करेगा, सीखेगा। तो इसके लिए बच्चे से क्या करना है, खास एहतियात रखनी है बच्चे से कि मियाँ बीवी एकदम ऐसी हरकतें बच्चे के सामने ना करें कि वो बाहर वाला देखे तो बुरा लगे। हाँ, जो चीजें आप बच्चे के सामने कर सकती हैं क्या है, खाना खाते वक्त अगर शोहर बीवी को एक लुकमा खिला दे तो ये क्या है, सुन्नत है। बच्चा देखकर ये अच्छी चीज सीखेगा। बच्चा देखकर क्या करेगा, अच्छी चीज सीखेगा। ओके, और इसे ये भी पता चलेगा कि मेरे अब्बू मेरी अम्मी की कितनी इज्जत करते हैं। तो आप जब बच्चा देखेगा कि बाप इज्जत कर रहा है तो बच्चा खुद भी इज्जत करने लगेगा। माँ की इज्जत करवाना बाप के हाथ में होता है, बाप की इज्जत करवाना माँ के हाथ में होता है। ठीक है, माँ जितना अदब और एहतराम से, एहसास के साथ शोहर के साथ रहती है, बच्चा वो देख देख कर उसके अंदर एहसास भी पैदा होगा, इज्जत भी पैदा होगी, बाप से डरेगा भी, बाप से मोहब्बत भी करेगा। यानी बाप जब डराता है तो वो समझेगा कि इसके डराने में क्या है, मेरे लिए मेरी भलाई है। बीवी ही इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही, शोहर के स्ट्रिक्ट लहजे को वो बर्दाश्त नहीं कर रही। शोहर एक बोल रहा है तो 10 उल्टे जवाब दे रही है। तो बच्चा देख रहा होता है और वो ये समझ जाता है कि मेरे घर की जो मालकिन है ना, वो मेरी माँ है, ये बड़ी बोल्ड है, इसके हाथ में हर चीज की रस्सी है, तो मैं माँ को स्ट्रांगली पकड़ूंगा, मेरे बाप की कोई इज्जत नहीं है। यूं होकर कुछ बच्चे बाप की इज्जत नहीं करते। अब आते हैं मर्दों पर। मर्द क्या करते हैं, रौब जमाने के लिए बच्चे के सामने बीवी के ऊपर हाथ उठाना, बीवी को गाली देना, बीवी से सख्त लहजे में बात करना, रफ बात करना। ये सारी चीजें बच्चा देख रहा होता है। देखेगा देखेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6, 7, 8 साल की उम्र में बाप की तरह बच्चा माँ के ऊपर रिएक्ट करेगा। फिर उसके बाद आगे के 3 साल वैसा ही लहजा, वैसे ही जवाब माँ को देने लगेगा। फिर जब टीन एज में पहुंचेगा तो उस बच्चे के अंदर माँ की कोई इज्जत नहीं होगी। तो इसके लिए मर्दों को चाहिए कि बच्चों के सामने कभी बीवी के साथ रफ लहजे में गाली गलौज, मारना पीटना नहीं करना। आप आज अगर अपने बीवी पर हाथ उठा रहे हो, बच्चा देख रहा है, कल जब उसकी शादी होगी वो भी यही काम करेगा, बिकॉज उसने आपसे सीखा है। तो इसके लिए ये ध्यान देना कि आप बीवी की इज्जत आप करोगे तो बच्चा माँ की इज्जत करेगा, बीवी शौहर की इज्जत करेगी तो बच्चा बाप की इज्जत करेगा। ये चीज हमें ध्यान में रखकर चलनी है। अब नेक्स्ट आता है बच्चों से इमोशनल अटैचमेंट। ये बहुत जरूरी है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। आज यहाँ ना हम फेल हैं एक्चुअली। अगर शरीयत के लॉ से हम चलेंगे तो उलमाए दीन ने ना बच्चों को 3 साल की उम्र में स्कूल भेजना बच्चों पर जुल्म करार दिया है। 3 साल की उम्र में उनको ऊपर स्कूल की जिम्मेदारी लगाना, ये बच्चे के ऊपर सरासर जुल्म है। ये वो उम्र होती है जिसमें बच्चे का बॉन्ड माँ के साथ और बाप के साथ स्ट्रांग हो रहा होता है। उसको उस वक्त इमोशंस की, अफेक्शंस की, प्यार की जरूरत होती है, और हम उसको 5-6 घंटे क्या करते हैं, अपने से दूर भेजते हैं। रीजन क्या है, नहीं सीखेगा नहीं तो आगे कैसे पढ़ेगा। यहाँ पर हम एक चीज ये कर सकते हैं, हम उसको घर पे ही सिखा सकते हैं। इतना तो हमें भी आता है, ABCD राइम्स वगैरह हम इसको घर पे सिखा सकते हैं और डायरेक्ट LKG में एडमिशन करवा दो। तो जितना हो सके ना उसको अपने से अटैच रखो। अब एक मसला ये आता है कि बच्चा हमारे से अटैच हो गया तो फिर स्कूल में नहीं बैठेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो प्ले स्कूल्स होते हैं जिसमें सिर्फ बच्चे होते हैं, जिसमें स्ट्रिक्ट जिम्मेदारी नहीं होती बच्चे पे कि लिखना है तो लिखना है, नहीं लिखे तो पनिशमेंट मिलेगी, ये सारी चीजें, ये फोर्स, ये टेंशन उनके दिमाग पर नहीं रहता। ऐसे स्कूल में जहाँ पर सब बच्चे खेल रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता बल्कि गेम्स में ही उनको एजुकेट किया जा रहा होता है। तो ऐसे स्कूल्स को चुने अगर उनको स्कूल की आदत डालनी है तो। लेकिन ऐसे स्कूल्स में मैंने देखा है, मेरे पास ट्यूशन के लिए बच्चे आती थी नर्सरी के, उसे इंग्लिश था, कन्नड़ा, उर्दू, हिंदी
4 लैंग्वेजेस। जहां तक मुझे मालूम है 4 लैंग्वेजेस कभी इतने क्लासेस में, मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन में नहीं होते। 4 सब्जेक्ट्स थे और 4 लैंग्वेजेस थे, फिर मैथ्स अलग, दीनियात अलग। तो ये बच्चे के ऊपर क्या है, जुल्म है। उसको हम, उसके डेवलप होने वाले माइंड को हम ना वो कर रहे हैं, उसको दबा रहे हैं, उसके परों को काट रहे हैं, समझ लो। तो स्कूल्स भी ना देख कर डालो। आजकल माँ बाप शान में आने के लिए, शान जताने के लिए, नहीं हम CBSE में डालेंगे, हम इंटरनेशनल सिलेबस सिलेक्ट करेंगे, हम ऑक्सफोर्ड सिलेक्ट करेंगे, हम कैम्ब्रिज सिलेक्ट करेंगे। भाई हम कर तो रहे हैं, लेकिन बच्चा उसको वो चीज का कैपेबल है कि नहीं, वो भी तो देखो। बच्चे के ऊपर बर्डन नहीं डालना किसी चीज का। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, उसके स्कूल का हो गया। फिर नेक्स्ट इमोशनल अटैचमेंट आता है। जब भी आपका बच्चा स्कूल से आए तो बच्चे की आदत होती है स्कूल से भाग कर आकर पहले दिन भर क्या हुआ ये माँ को उसके सुनाना होता है ऐसे। तो जब बच्चे के आने का वक्त हो ना, अपने सारे काम काज छोड़ दे, भले कितने भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना, बच्चा जो बोल रहा है ना उसकी नजर से नजर मिलाकर उसकी बात सुने। आज हम क्या करते हैं, हम खाना बनाते बनाते हाँ कर रही होती हैं, हम आई कांटेक्ट नहीं रखते बच्चे से। नबी अलैहिस्सलाम से जब कोई शख्स, कोई भी शख्स कोई बात पूछता था, वो सिर्फ फेस नहीं मोड़ते थे उसकी तरफ, बल्कि पूरा उसकी तरफ मुड़कर तवज्जो से जवाब देते थे। ये सामने वाले की इज्जत होती है। लेकिन माँ क्या करती है, अपने काम में मशगूल है, जैसे जैसे बच्चे को फील कराती है कि देखो मैं जो चीज बना रही हूँ ना ये तुम्हारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो मोबाइल में देख रही हूँ ना ये तुम्हारे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चा फील करेगा। आप ये मत सोचो कि बच्चों को इंसल्ट क्या है पता नहीं होता, आपसे ज्यादा इंसल्टेड बच्चा फील करता है। उनके अंदर बड़ा वो ईगो होता है, इंसल्ट होना उनको बराबर फील हो जाता है। तो बच्चे को महसूस हो जाएगा कि मेरी माँ के नज़दीक मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोबाइल है, मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट किचन का काम है। ऐसा बच्चे को फील हरगिज़ नहीं कराना। वो जो भी बोल रहा है ना 5 मिनट 10 मिनट ले लेगा, उसकी नज़र से नज़र मिलाकर उससे थोड़ी देर बात कर ले। ये उसका इकराम करना है, जो मैंने पहली हदीस पढ़ी कि अपनी औलाद का इकराम करो, ये उसका इकराम करना है। फिर कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि मियाँ बीवी में कुछ हो जाता है, बेचारा बच्चे की कोई गलती नहीं होती, सारा फ्रस्ट्रेशन माँ निकाल देती है बच्चे पर। सोचिए कितना गलत है। सारी अब शोहर को तो मार नहीं सकती, मिला कौन बेचारा, बच्चा फंस गया हाथ में, तो हम सारा फ्रस्ट्रेशन बच्चे पर निकाल देते हैं। तो सोचो बच्चे को कैसा फील होता होगा। ये चीज अवॉइड करनी है, ये चीज कभी भी नहीं करनी। तो बच्चा जब आपके पास आ रहा है, कुछ बोल रहा है, चाहे वो बच्चा आपका 3 साल का हो, 10 साल का हो, 12 साल का, 16 साल का, 18 साल का, बच्चा माँ के लिए बच्चा ही होता है। इवन अगर वो 30 साल का भी है तो आपके लिए बच्चा ही है। तो तब भी अगर आकर आपकी औलाद आपसे कुछ बोल रही है ना, तो नजर से नजर मिलाकर बात करो। सोचो अगर हमारा निकाह हो गया, हम अपने ससुराल से अपने मायके आए हैं, अब माँ को बहुत कुछ बताना है। तो जब हम जा रहे हैं माँ के पास बताने के लिए और माँ अपने काम में लगी हुई है और रिस्पॉन्स नहीं दे रही, हंस के मुस्कुरा कर जवाब नहीं दे रही, तो बेटी के दिल पर क्या गुजरेगी। उसको ये फील होगा कि शायद मेरा आना अम्मी को पसंद नहीं आया, मैं बेकार में आई। फिर धीरे धीरे क्या होगा, अपने दिल की बातें वो माँ से बोलना छोड़ देगी, है ना। तो इसके लिए बचपन से ही ये जो इमोशन का बॉन्ड होता है ना, उसको स्ट्रांग रखना है। बच्चे को नजर से नजर मिलाकर बात करें। मोबाइल में जो मर्जी इंपॉर्टेंट हो, आपकी औलाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसको साइड में रखें और जवाब दें। आप कितना भी काम कर रहे हो, वो काम इंपॉर्टेंट नहीं, आपका बच्चा और आपका बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे को क्या करना, जवाब देना। नेक्स्ट आता है बच्चे की इंसल्ट करना। जैसे कि मैंने आपको बोला कि बच्चे बड़ी जल्दी इंसल्ट फील कर लेते हैं। माँ बाप की एक बहुत बुरी आदत होती है, और वो आदत ये है कि आप अपने बच्चे की शिकायत, बच्चे के ऐब, बच्चे की खामियां पूरे खानदान में बोल रहे होते हैं। ये तो यूं हुआ घर का भेदी लंका ढाए। कभी यह गलती नहीं करना। आपके बच्चे के अंदर जितनी भी बुराइयां हो, उसको नहीं, हम तो मेरा बच्चे का मामू है, भाई से बोल रही हूँ, खाला है, बहन से बोल रही हूँ, नानी है, उनसे बोल रही हूँ, ये चीजें गलत है। घर के मशवरों में जब बाहर वाले दखल देते हैं तो समझो रिश्ते बहुत कमजोर हैं। घर में आपसी रिश्ते बड़े कमजोर हैं। बात समझ में आ रही है। माँ बाप औलाद,
इनके बीच बाहर वाला नहीं आना चाहिए। और इसके लिए माँ का रिलेशन बच्चे के साथ स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ माएँ कैसे करती हैं, इम्पोर्टेंस देती हैं भाइयों को, बहनों को, मायके वालों को, या फिर ससुराल वालों के कुछ सिलेक्टेड बच्चे थे उनको। बच्चा महसूस कर रहा होता है कि मेरी माँ मुझे तवज्जो नहीं दे रही। अब हम आगे कैसे उम्मीद रखेंगे कि ये बच्चा बुढ़ापे में मुझे तवज्जो देगा? हमने ही अपना बॉन्ड कमजोर बना रखा है। तो इसके लिए अपने बच्चे की इंसल्ट कभी 4 लोगों में नहीं करना। देखो, बाहर वाले कितने भी करीबी क्यों ना हो, वो फिक्र से नहीं सुनेंगे, वो तमाशे के लिए सुनेंगे। आपके सामने आपके हमदर्द बनेंगे, बाहर जाकर सबको बोलेंगे और ये आपको एक बड़ा दर्द दे देंगे। बात समझ में आ रही है? अपने बच्चों के फॉल्ट्स, अपने बच्चे ने कुछ गलती कर दी तो उसको 4 लोगों में बैठकर जोर से नहीं डांटना, बच्चा इंसल्टेड फील करेगा। उसको पर्सनली ले जाकर नसीहत करो, समझाओ। हाँ, कभी कभार केसेस में ऐसा होता है कि पर्सनली समझा कर भी कोई काम नहीं आ रहा, क्योंकि घर के कुछ बड़ों की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं तो उस पर असर नहीं हो रहा था। तो तब ऐसे केसेस में एक बार, एक डोज के लिए, जस्ट 1 टाइम, एक बार उनको कुछ लोगों के बीच डांटना जरूरी होता है, एक बार, ठीक है? वो भी इसलिए क्योंकि वो बाकी लोगों की वजह से बड़ा ढीठ बन गया है, इसलिए, दूसरी कोई वजह नहीं है। ओके, तो अपने बच्चों के ऐब दूसरों से नहीं शेयर करना, बच्चों की इंसल्ट कभी नहीं करना। नेक्स्ट आता है बच्चों को कंपेयर करना। ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है। तेरा फ्रेंड देख कितने मार्क्स लेकर आया, मामू की बेटी देख उसका रिजल्ट देख, हाँ, तेरा वो क्लासमेट कितना अच्छा है उसके मार्क्स देख। तो हम क्या कर रहे होते हैं, बच्चे को कंपेयर कर रहे होते हैं। याद रखो, कोई भी बच्चा परफेक्ट नहीं होता, कोई भी नहीं। किसी के अंदर मैथ्स अच्छा होता है, किसी के अंदर इंग्लिश अच्छा होता है, कोई साइंस में जीनियस है तो कोई हिस्ट्री में जीनियस है, कोई पढ़ाई में जीनियस है ही नहीं, ऑल ओवर 0 है, लेकिन ड्राइंग में बड़ा आर्ट है उसका। ओके, तो हर एक बच्चे में अपना अपना एक हुनर होता है। अपने बच्चे के हुनर को पहचानो कि मेरा बच्चा किस चीज में अच्छा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा किसी भी चीज में अच्छा नहीं, कोई ना कोई एक क्वालिटी उसके अंदर होती ही है। तो अपने बच्चे के टैलेंट को, हुनर को पहचानना है और उसको पॉलिश करना है। ओके, तो अब समझो आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, होता है कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे 1st स्टैंडर्ड से 4th स्टैंडर्ड तक एकदम जीनियस होते हैं, 5th से उनकी स्टडी डाउन हो जाती है। कुछ बच्चे 5th 6th तक एकदम डल होते हैं, 7th से उनका माइंड शार्प हो जाता है। तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, कंपेयर करने लगते हैं। तुम्हारा फ्रेंड देखो 1st ईयर, अब मेरे पास एक बच्चा आता था ट्यूशन के लिए, उसको लाड़ प्यार करके स्कूल भेजे ही नहीं, घर में भी कुछ सिखाने, मतलब उसका और स्टडी का कोई यही नहीं, रिश्ता ही नहीं, समझो दोनों अजनबी हैं एक दूसरे के लिए। और वो लड़का था 5 साल का, 5 साल की उम्र में वो लाए, उसको पेंसिल पकड़ने नहीं आती थी, लिटरली पेंसिल पकड़ के लिखना कैसा उसको नहीं पता था। मैंने उसको वो सिखाया, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये वो ABCD, फिर कर्सिव राइटिंग तक वो आ गया। फिर उसकी एडमिशन भी हो गई LKG में। अब जब LKG में एडमिशन हुई तो फर्स्ट एग्जाम उसने 90% कुछ स्कोर किया, 92 के 90 स्कोर किया था। मैं शॉक थी देखकर, मतलब मैं खुश भी थी, बट वो मैं कैसे सोची थी 60-70 लाएगा। उसकी माँ खुश नहीं थी, उसकी माँ शिकायत लेके आई मेरे पास, नहीं फर्स्ट नहीं आया, वो सेकंड आया है। मैं बोली आपका बच्चा सेकंड आया, ये बड़ी बात है, आपको तो खुश होना चाहिए, उसको कोई गिफ्ट दिलाओ कि वो सेकंड आया। मैंने उसको चॉकलेट दिया, माँ ने कुछ नहीं दिया, माँ खुश नहीं थी। उसके बाद वाले रिजल्ट में 95% स्कोर किया हो, 95 से भी माँ खुश नहीं थी। नहीं, बोर्ड पे उसका नाम आया लेकिन दूसरे नंबर पे आया, 95.1 वाला ऊपर, 95 वाला नीचे, वो इसमें भी खुश नहीं थी। फिर मैंने बोला कि देखो तुम 95 में खुश नहीं हो तो तुम 100 में भी खुश नहीं हो सकती। और इसका अंजाम क्या हुआ पता है, जो बच्चा 95, 98, 90 यूं स्कोर कर रहा था, उसकी माँ उसे डांटने लगी, प्रेशराइज करने लगी, वो 70 भी नहीं स्कोर करने लगा और वो एकदम डम हो गया। अब मेहनत किसकी थी इसके पीछे, मेरी। पानी कौन डाला इस पर, माँ। ओके, तो जितना भी आपका बच्चा ला रहा है ना, उसको ये जताओ उसको कि तुमने बहुत अच्छा किया है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आए और कहने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी फजर कभी नहीं मिस होती,
मेरी फजर कभी मिस नहीं होती, नहीं कहता, ये मफहूम है हदीस का, मेरी फजर कभी मिस नहीं होती, लेकिन मेरी तहज्जुद कभी कभार मिस हो जाती है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने क्या बोला होगा हमारे हिसाब से, अरे तुम्हें नहीं मालूम तहज्जुद की कितनी फजीलत है, ये है वो है? नहीं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अच्छा माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारी फजर नहीं चुकती, कितना ही अच्छा होगा कि तुम अगर तहज्जुद के भी पाबंद हो जाओ, तो ये तो नूरुन अला नूर हो जाएगा। ये बातें उन सहाबी पर ऐसी असर करी कि वो फरमाते हैं कि मेरी उस वक्त से लेकर अब तक मेरी जिंदगी में कभी तहज्जुद नहीं चुकी, क्योंकि आपने मेरी तारीफ की थी। तो बच्चा आपसे अप्रिशिएशन मांगता है, तो बच्चा भले ही 40% ला रहा है, अप्रिशिएट करो कि माशाल्लाह बेटा तुमने इतना अच्छा रिजल्ट आया, नेक्स्ट टाइम इससे अच्छा ला कर दिखाना। बच्चे की साइकोलॉजी को पहचानो। औरत के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि वो मिजाज शनाख्त होनी चाहिए, मिजाज को पहचाने। बच्चे के अपने साइकोलॉजी को, बच्चे के अपने मिजाज को पहचानो कि वो तारीफ का भूखा है, वो प्यार का भूखा है, उसे अप्रिशिएशन चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको उकसाना पड़ता है, उकसाने पर वो करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि थोड़ा बोलने पर भी कर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको थोड़ा सा डिमोटिवेट करो वो एकदम ही डल हो जाता है, उनका दिमाग ही काम नहीं करता। तो बच्चे की साइकोलॉजी को पहचानना कि मेरा बच्चा कौन सी तबीयत का है, इसका मिजाज क्या है, तो उसको कभी कंपेयर नहीं करना। वो चाहे 1 मार्क्स भी क्यों नहीं ला रहा, उसको अप्रिशिएट करो। नेक्स्ट टाइम देखो वो 2 मार्क्स लेकर आएगा। ये आपके अप्रिशिएट करने का नतीजा है। ठीक है, मैं तो एकदम नीचे के मार्क्स बोल रही हूँ। जितने भी वो लाता है ना उसकी तारीफ करो, उसको किसी भी बच्चे से कंपेयर मत करो। कुछ बच्चों के अंदर जेलेसी होती है। जेलेसी इन द सेंस कैसा, वो बहुत प्यार करता है अपनी माँ से, माँ बाप से, और वो नहीं चाहता कि मेरे माँ बाप मेरे अलावा किसी और की तारीफ करें या किसी और से प्यार करें, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। आप 1-2 बार किसी और बच्चे की तारीफ करोगे ना, वो दिमाग में उसको फिट कर लेगा, और जब कभी कुछ हो जाए तो वो उसी वाक्य को वापस दोहराएगा, बोले कि हाँ तुम्हें तो वो पसंद है, बोलकर सुनाएगा। ठीक है, तो अपने बच्चे के मिजाज को पहचान कर उसके मुताबिक उसके साथ रहना। अब नेक्स्ट आता है बच्चों को मारना। बच्चे के मुंह पे कभी नहीं मारना, मना किया गया है मुंह पर मारने से। बच्चे के मुंह पर कभी नहीं मारना। बच्चे को ऐसा नहीं मारना कि जख्म हो जाए। कुछ पेरेंट्स होते हैं जालिम इतने कि ऐसे मारते हैं कि बच्चे के बदन पर निशान बन जाते हैं। नहीं, बहुत बुरी बात है। बच्चे तो जन्नत के फूल होते हैं, उनको मारना नहीं। उनको आंखों का डर रखो या किसी चीज का डर रखो। बात बात पे आप मारोगे ना, वो मार खाएगा, लेकिन बाद में उसकी बॉडी को मार की आदत हो जाएगी। जैसे जो खेत में हल चला रहा बैल होता है, उसको मार मार के आदत पड़ जाती है उस चीज की, है ना। तो वैसे ही बच्चे को भी आदत पड़ जाती है। तो बच्चा आपका इंसान है, जानवर नहीं है। उसको मारो नहीं, उसको प्यार से समझाओ। एंड जहां तक मेरा बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है, जितने बच्चों को मैं पढ़ाई हूँ, मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना, बच्चा मार से कभी नहीं सीखता, बच्चा प्यार से सीखता है। मैंने मदनी स्कूल में जॉब किया है, मैंने अली पब्लिक में जॉब किया है, मैंने विजडम इंटरनेशनल में जॉब किया है। तीनों स्कूल्स में मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी बच्चों को मारा नहीं, कभी नहीं। और सारे टीचर्स में सबसे ज्यादा जो है बच्चे मेरे से अटैच्ड थे, मेरे से बड़ा लगाव था बच्चों को। ओके, तो क्यों था? बिकॉज मैं मारती नहीं थी, और मैं बच्चे को ऐसा एनकरेज करती थी ना, मैं बोल रही हूँ अस्तगफिरुल्लाह, मतलब बच्चे को ऐसा एनकरेज करती थी ना कि बच्चा वो करने पर एक लड़का था सालिक, मुझे आज भी याद आता है बच्चा। वो हो सकता है कि ये बात उस तक पहुंच जाए, बहुत लो था पढ़ाई में, लेकिन मैं समझ गई थी कि ये प्यार से सीखेगा। आपको पता है जो बच्चा कभी रैंक नहीं लाता था, वो 3rd 2nd आने लगा। क्यों? प्यार। तो ऐसे ही अपनी औलाद को मार से नहीं, प्यार से समझाया करो। मारना नहीं उनको कभी। कभी कभार नेसेसरी, ऐसा नहीं कि मारो ही नहीं, कभी कभार रेयरली हो जाता है, जरूरी है, लेकिन ऐसा भी नहीं। मैं बोलती हूँ ना कि हर चीज की एक बाउंड्री होनी चाहिए, तो बाउंड्री सेट करो कि मेरा बच्चा इस हद तक ये पार कर देगा तो इसको मार पड़ेगी, वरना नहीं। तो एक एक बाउंड्री रखनी है। ऐसा नहीं कि मारना ही नहीं, डांटना ही नहीं, बच्चे को एकदम आजाद परिंदा बना के रखना, नहीं, ये भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि मार मार के बच्चे को डरपोक बना के रखना है। तो अपनी एक लिमिट, एक बाउंड्री सेट करके रखना है। लास्ट आता है घर के बड़े। घर के बड़ों की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को लाड़ प्यार करें, लेकिन एक हद तक। खास करके दादी दादा। बच्चों को प्यार कम, बिगाड़ना ज्यादा हो जाता है। बच्चों को प्यार कम करते हैं और बिगाड़ते ज्यादा है, तो ये ध्यान रखें। बिगाड़ते कैसे हैं? बच्चों को पहली चीज पैसे देना, गलत बात।
बच्चे को जो चीज चाहिए वो चीज ला कर दो, पैसों की आदत बच्चों को नहीं डालना। बच्चे के सामने माँ को जलील करना, दादी हो या दादा हो, गलत बात, नेगेटिव पॉइंट है। माँ की इज्जत करना सिखाना आपकी भी जिम्मेदारी है, जलील नहीं करना। बच्चों के सामने गाली गलौज करना, गलत बात। आपका सुनकर बच्चा गाली देगा, बहुत गलत बात है, ठीक है। तो बच्चों को गाली गलौज, ये सारी चीजें, और ये सारी चीजें बच्चा घर के बड़ों से ही सीखता है। गाली वो गली से नहीं सीखता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें गली बदलानी पड़ेगी, बच्चा हमारा बिगड़ रहा है। नहीं, आपके घर के माहौल से बच्चा बिगड़ रहा होता है। तो घर में जैसा माहौल है ना, बच्चा वो अपनाने लगता है। तो घर के बड़ों की अहम जिम्मेदारी, पहली चीज पैसों की आदत नहीं डालना, दूसरी चीज माँ की इज्जत करना, माँ का अदब करना, ये दादी दादा को सिखाना होता है। दादी दादा ही माँ की बुराई बच्चे के सामने करने लगेंगे तो बच्चे के दिल में जहर नहीं पलेगा माँ के लिए। क्योंकि आमतौर पर ये चीज देखी जाती है कि बच्चा ना माँ बाप से ज्यादा दादी दादा से अटैच रहता है, लाड़ प्यार बहुत ज्यादा होता है। तो उनका सुन सुन के ना माँ की अदब और एहतराम इज्जत करना छोड़ देगा। ये चीजों का ध्यान रखना है। चाहे आपका नवासा हो, चाहे आपका पोता हो, चाहे आपकी नवासी हो या आपकी पोती हो, माँ की इज्जत, रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें बच्चे के अंदर जगा कर रखनी है। माँ की रिस्पेक्ट करना, बाप का अदब करना, ये दोनों चीजें बच्चे के अंदर आनी चाहिए, ठीक है, ये चीज। और लास्ट आता है बच्चे के हुलिये को, मतलब जैसे कोई नाम देकर पुकारते हैं ना, एक होता है प्यार से कोई निकनेम देकर बुलाना। बच्चे का नाम कुछ हम बबलू कहकर बुला रहे हैं, कुछ भी प्यार से हम बुला रहे हैं, तो ये प्यार हुआ। कुछ माएँ अस्तगफिरुल्लाह ऐसी होती है, बच्चा अगर काला है आपका तो ये काले आ यहाँ करके बुलाते हैं। तो सोचो बच्चे के दिमाग में क्या बैठता होगा। हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, वो बच्चा, छोटा भाई गोरा है, बड़ा भाई जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्शन उसका डार्क है, ओके। तो वो भी आते थे मेरे पास पढ़ने के लिए, पहले की बात है। तो बाद में वो बड़ा भाई कहता था नहीं टीचर मैं काला हूं ना, फैजान गोरा है। मुझे बहुत बुरी लगती थी बात उसकी, मैं ऐसा क्यों बोलता होगा ऐसा। एक दिन मैंने अपने कानों से सुना, उसकी माँ उसे बोलकर बोले ये काले आए हैं, गाली दे करके काले। तो बच्चे के दिमाग में वो चीज फिट हो गई कि मैं काला हूं। तो ये गलती माएँ करती हैं। बच्चे को ऐसे नामों से नहीं बुलाना जो चीज उनके अंदर हो, जैसे कि कोई मोटा है बच्चा, मोटे आए हैं करके आप बच्चे को बुला रहे हो, कितनी बुरी बात है। तो बच्चे को ऐसे वाहियात नामों से नहीं पुकारना, प्यार से नामों से पुकारो, ये चीज अलग है। गंदे गलत नामों से गाली देकर कभी नहीं पुकारना। ये चीज आप करोगे ना, बच्चा अपना करेज, अपना कॉन्फिडेंस खो देगा। उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी, मैं अच्छा नहीं दिखता, मेरे लुक्स अच्छे नहीं, मेरी पर्सनालिटी अच्छी नहीं, ये इसके दिमाग में घर कर जाएगी। और जो बातें बच्चे के दिमाग में बचपन में घर कर जाती है ना, वो बड़े होकर भी नहीं निकलती, कभी नहीं निकलती। तो इसके लिए ये चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और उनको, बच्चे को जब हम पुकार रहे होते हैं, हमेशा नाम से पुकारने के बजाय, समझो आपके बच्चे का नाम अब्दुल है, अब्दुल आ यहाँ बोलने के बजाय मेरे अब्दुल आ यहाँ बोलो, मेरा अपनायत, मेरे बच्चे आ यहाँ, मेरे बच्चे तुमने खाना खाया, हाँ, ये मेरा ये अपनायत उसको फील कराना है कि मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। ये बाप के ऊपर भी लागू होता है कि बच्चे को ना अपना, जैसे कि हम नमाज में पढ़ते हैं ना, सुबहान रब्बियल आला, रब्बी अरबी में जब बा यास के साथ आता है, या साकिन के साथ, रब्बी मेरे रब, मैं पाकी बयान करती हूँ मेरे रब की, तो इसमें क्या है, अपनायत है। तो वैसे ही बच्चे को क्या करना, अपनायत के साथ पुकारना, ओके। ये सारी चीजें हो गई। अब लास्ट आता है कि अगर आपके बच्चा औलाद लड़की है, तो बच्ची को बैड टच एंड गुड टच, इसका जरा उसको समझ आने लगे ना, तो ये चीज उसको समझानी है, ठीक है। अगर कोई भी आपके बच्चे के पीछे हाथ लगा रहा है, तो उसको ये खेलते खेलते उसको समझा दो, यहाँ पे टच करने नहीं देना। हाँ, उसके बॉडी पार्ट्स को उसको बता दो कि किसी को यहाँ टच करने नहीं देना, ये गुड टच है, ये बैड टच है, उसको बताना ये। बिकॉज बच्चे अलर्ट, क्योंकि अभी माहौल बहुत बुरा है, हम हर जगह सेफ्टी के लिए नहीं पहुंच सकते, हम दुआएं अपना हथियार तो लेकर भेजते हैं, फिर भी बच्चों के अंदर गुड टच और बैड टच, खास करके बच्चियों में,
ये चीज उनके अंदर सिखा कर रखो कि किसी को यहाँ हाथ लगा कर नहीं देना। देखो हम सब ने ये चीजें फेस की होंगी, टू बी फ्रैंक मैं बता रही हूँ, हम सब ने, लेकिन हमें कोई बोलने वाला नहीं था। स्कूल में की होंगी, टीचर्स के साथ की होंगी, पियून्स के साथ की होंगी, रिश्तेदारों में की होंगी, पड़ोसियों में की होंगी। हम सब ने कभी ना कभी बैड टच फील किया ही है, लेकिन हमें बोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन अभी का दौर ऐसा है कि हर जगह समझो एक खतरनाक भेड़िया ही बैठा हुआ है, कहीं भी जगह सेफ नहीं है बच्चों के लिए। तो उनको ये टच के बारे में समझा कर रखे खेलते खेलते कि नहीं यहाँ हाथ नहीं लगाना मुझे। ये चीज बच्ची के अंदर, लड़की है आपकी तो उसके अंदर ना ये चीज डाल कर रखे। लड़की है आपकी तो उसको ये चीज बोले कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना एकदम फ्रेंडली नेचर के, कि जो भी बुला रहा जा रहे हैं उनके साथ बात करें, फ्री फ्लैंक कुछ बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे कैसे होते हैं, नहीं जाऊंगी नहीं करूंगी, रोने वाले। तो अगर आपकी बच्ची ऐसी है जो हर एक के बुलाने पे जा रही है, फ्रेंडली नेचर की है, तो उसकी आदत थोड़ा सा चेंज कर दे कि हर एक के बुलाने पे बेटा नहीं जाना है। कैसे भी कोई वीडियो दिखा दें, कुछ भी दिखा दें ताकि वो समझ जाए इस बात को। वीडियो इन द सेंस कैसा, कार्टून की ही वीडियोस ऐसे दिखा दो, या फिर बच्चों के स्कूल की वीडियोस, अभी अलर्ट वीडियोस ऐसे दिखाते हैं कि कोई आ रहा है स्कूल में। एक मैंने वीडियो देखी थी, चॉकलेट लेकर आ रहा है, बच्चों को दे रहा है, कुछ बच्चे नहीं ले रहे, जिस बच्चे ने लिया उस बच्चे को उठाकर बाहर लेकर जा रहे हैं। तो बच्चों को समझ जाता है कि ऐसे कोई चॉकलेट दिया तो वो हमें उठाकर लेकर जाएगा। बच्चे डर के रो रहे थे सारे। ओके, आपने भी अगर देखी हो तो मैं देखती हूँ, अगर मुझे मिली तो मैं शेयर कर दूंगी। तो ऐसे करने से ना ये सारी चीजों से बच्चों को एहसास हो जाता है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत। सिर्फ लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी हिफाजत करो। लड़के भी इन गंदी हरकतों से महफूज नहीं है। आजकल जो भेड़िए है ना, वो बच्चियों को दूर, लड़कों को भी नहीं छोड़ रहे। तो इसके लिए उनको भी अलर्ट करके रखना। ओके, ये सारी चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अपने अपने बच्चों का ध्यान रखो। एंड इसके बाद आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने बच्चे के ईमान को मजबूत रखना है, अकीदे को मजबूत रखना है। हम स्कूल्स में एडमिशन्स करवा देते हैं, कन्नड़ा मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्रिश्चियन स्कूल, हिंदू स्कूल, सारे स्कूल। अब वो स्कूल अपना जो मजहब है उसके हिसाब से बच्चों को ट्रेन करती है। कितने मुसलमान बच्चे ऐसे हैं जो खाने से पहले उनकी प्रार्थना में शिर के अल्फाज यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर ना जो स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उसमें ध्यान रखें कि बच्चे के अकीदे पर ज्यादा मेहनत करने, क्योंकि अगर हमने मिशनरी स्कूल में एडमिशन करवा दिए, मिशनरी मिशन से ही बना है, तो तालीम बहाना होती है, ईमान निशाना होता है। ओके, आप सोचो ना कि सारी दुनिया, सारे लोग, सारे स्कूल, सारे एजेंडे सब मिलकर एक ही दीन के पीछे हैं, तो सोचो वो दीन कितना ताकतवर होगा कि हर कोई इसको गिराना चाहता है। तो हमें अपने बच्चों के ईमान को बनाकर रखना, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माओ को जाती है। हम दूसरों पर डिपेंड नहीं रह सकते कि मेरे बच्चे के ईमान को फ्रेश करो, मौलाना, हाफिज साहब, आपा, इनके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते। अपने बच्चे के अकीदे को हमें स्ट्रांग करना है। बच्चे को समझाना है कि अगर आपको चर्च में भी लेकर जा रहा है, वहां हाथ जोड़कर वहां दुआ नहीं मांगनी, वो अल्लाह नहीं है, वो हमारा अकीदा नहीं है। स्ट्रेटली उनको ये बात समझाओ। मेरे पास माहिन करके लड़की आती थी कॉन्वेंट की, वो जाके अपने वो जो सिस्टर्स होते हैं ना स्कूल में, उनको ही बोले थे कि नहीं हम इनको अल्लाह नहीं मानते, हमारी ट्यूशन दीदी बोले हैं। डायरेक्टली जाके वो उसके पेरेंट्स को बुला के पूछी, बोलता है कि ऐसा क्यों बच्चों के अंदर डाल रहे हो। तो जो चीज सही होती है ना वो सही होती है, तो बच्चों को सिखा कर रखो कि ये चीजें नहीं करनी। तो अपने ईमान को बचा कर रखना है, बच्चों के ईमान को बनाना है, और बच्चों के इज्जत की भी खास हिफाजत। ये बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन माहौल ही ऐसा आ गया कि क्या कर सकते हैं। तो बच्चों को इन चीजों में ट्रेन करके रखो। बच्चों के कॉन्फिडेंस को, उनके करेज को टूटने नहीं देना। ये सारी चीजें ये कर लो। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना, तो पॉइंट्स बनाकर याद रख लो, तो बच्चे के साथ वैसे डील करना है। बच्चों को बेवजह चिड़चिड़पन नहीं करना। अपने काम का टेंशन, बिजनेस का टेंशन, फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर अल्लाह के लिए मत निकालो, क्योंकि जो माँ बाप और औलाद के बीच का जो बॉन्ड हो जाए ना, वो टूट जाता है। फिर सारी परेशानियों को बाहर छोड़ के बच्चे के साथ एंजॉय करो। अगर आप वर्किंग है, आप जॉब कर रहे हैं, आपका शौहर भी जॉब कर रहा है, बच्चा दिन भर अकेला रहता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम वीकेंड पर देने की कोशिश करो। वरना कैसा होता है, बच्चों को काम वालियों के हवाले करके हम कमाने में लग जाते हैं। हम बोलते हैं कि नहीं उसके तो फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। नहीं, बच्चे को आपकी तवज्जो, आपकी मोहब्बत चाहिए होती है। बच्चा ऐसे माँ बाप नहीं चाहता जो लैपटॉप और मोबाइल में लगे पड़े हों और उसे देख ही नहीं रहे। बच्चा अटैचमेंट चाहता है, बच्चा मोहब्बत चाहता है, बच्चा इज्जत और एहतराम चाहता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औलाद का इकराम करो
और उससे अच्छे आदाब सिखाओ, खाने के आदाब, सोने के आदाब। और ये आदाब बच्चा सीखेगा कब? जब हम खुद अमल करेंगे। तो अगर कोई डाउट रहा, कोई सवाल रहा तो आप बाद में पूछ सकते हो इनबॉक्स या ग्रुप में, ठीक है? फिर उस पर ये करेंगे। और नेक्स्ट कल कौन सा टॉपिक चाहिए आप लोग बता देना, वरना मैं मेरे हिसाब से डिसाइड कर लूँगी। अगर आपके पास कुछ है तो मुझे बता देना। अच्छा, वो जो दुआएं मैं लिख के भेजी हूँ उसमें मैं ये नहीं भेजी सूरतुल हशर की आखिरी 3 आयतें, वो तो हमें मिल ही जाएंगी। जो नेसेसरी नहीं लिखने की, जो हमें आती हैं, जैसे बाजार में गए तो कलमा है, 4था कलमा है, तो ये हमें आता है, तो ये चीज़ें मैं लिख के नहीं भेजी। जो नई नई दुआएं हैं ना, वो उतने लिख के भेजियो। अब जब आप उसका वीडियो देखोगे, सुनोगे, तो जो दुआएं मैं भेजी हूँ उस पर मार्क कर लेना कि ये इतने बार पढ़नी है, उतने बार पढ़नी। वो मैं लिखी नहीं गड़बड़ में, तो वो उतने उसके आगे ना ब्रैकेट में लिख लेना। चलो, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।